नमस्कार विद्यार्थियों, अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, पावलोव का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, स्किनर का पढ़ चुके हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत पढ़ चुके हैं और इन चारों के खिलाफ कौन सा सिद्धांत आया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिद्धांतों की चर्चा अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन पहले हमने जितने सिद्धांत पढ़े हैं उन सिद्धांतों के क्वेश्चंस हम हल कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 5 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, इन 5 सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चंस को हम हल कर लें। आगे के सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी 5 सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चंस को हम हल करने जा रहे हैं। तो देखिएगा इधर, पहला क्वेश्चन, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? बताइए, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन, प्राथमिक पुनर्बलन या द्वितीयक पुनर्बलन? पुनर्बलन वाली बात मैंने पढ़ाई थी आपको स्किनर के सिद्धांत के बाद। पुनर्बलन सकारात्मक और नकारात्मक। दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? धनात्मक, ऋणात्मक, प्राथमिक और द्वितीयक। बताया था आपको मैंने, प्राथमिक और द्वितीयक तो किसके रूप में? धनात्मक के। दंड कौन सा पुनर्बलन है? ऋणात्मक या कह दो नकारात्मक। तो आंसर आएगा ब। ठीक है, इसे और अच्छे से समझने के लिए आप पुनर्बलन वाला चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं उसे ध्यान से देख लें, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो आंसर आएगा ऋणात्मक पुनर्बलन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। बताइए, शाब्दिक पुनर्बलन है? बिल्कुल है, शाबाश बोल रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा, शाब्दिक। अशाब्दिक तो नहीं है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, अब आप खुद बताइए। अब यहां शाब्दिक, कई बच्चे क्या करते हैं, पहला सही है 3 ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है। ये गलती कभी मत करना। अब देखो, यहां पहला बिल्कुल सही है, दूसरा तो सही नहीं है, फिर आपने तीसरा पढ़ा कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना। ये सकारात्मक है या नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। नकारात्मक शाब्दिक नहीं है। आंसर आएगा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बांडुरा के अनुसार अधिगम आधारित है। बांडुरा को पढ़ चुके हैं आप। बांडुरा के अनुसार अधिगम किस पर आधारित है? निरंतर प्रयासों पर, अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर या परिपक्वता पर? अल्बर्ट बांडुरा को आप पढ़ चुके हैं, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, जिसमें बालक कैसे सीखता है? अनुकरण से। तो यहां आंसर क्या आएगा बताइए? निरंतर प्रयास नहीं आएगा। निरंतर प्रयास किसमें? थॉर्नडाइक में। अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्ट, अनुकरण, यस, आंसर आएगा अनुकरण। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? बताइए, मुख्य नियम किसने दिए थे? मुख्य नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। मुख्य नियम कितने दिए थे? 3। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम व प्रभाव का नियम। तो कौन सा मुख्य नियम नहीं है? देख सकते हैं आप, सिंपल क्वेश्चन है। बहु अनुक्रिया का नियम, ये कौन सा है? गौण नियम है। ये मुख्य नियम नहीं है। मुख्य नियम 3 बताए थे, गौण नियम 5 बताए थे। तो ये कौन सा नियम है? गौण नियम है, मुख्य नियम नहीं है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूं, ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यस, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं और किसी तरह के नहीं। नॉलेज होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन पढ़ चुके हैं आप। किसने प्रतिपादन किया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने? बताइए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया? स्किनर। किसने दिया है? स्किनर ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर का नाम सुना ही है आपने। कोहलर किससे संबंधित है? बताइए। अभिप्रेरणा, विकास, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम का सिद्धांत? बताइए। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्या अभिप्रेरणा का सिद्धांत कोहलर ने दिया? नहीं। क्या विकास का सिद्धांत कोहलर ने दिया? नहीं। क्या व्यक्तित्व का सिद्धांत कोहलर ने दिया? नहीं। क्या अधिगम का सिद्धांत कोहलर ने दिया? यस। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। अधिगम का सिद्धांत। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सीखने में प्रयास व भूल, प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए। प्रयास व भूल, कोहलर नहीं, पावलोव भी नहीं, थॉर्नडाइक। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये देखना है हमें। देखिए, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बताइए सही है या सही नहीं है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, ये सही है। पूछा क्या गया है? सही नहीं है। पूछा क्या गया है? सही नहीं है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया, ये बात बिल्कुल सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत या कह दो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलोव ने दिया है, बिल्कुल सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है, गलत। हल ने तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। तो सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया। किसने दिया था? मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कॉफका। तो आंसर आएगा द। सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये सही नहीं है। पूछा क्या है? सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर द। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए किसने किया? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, बिल्कुल नहीं। गेस्टाल्टवादियों ने, बिल्कुल सही। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। संबंध प्रतिक्रिया कह दो, संबंध प्रत्यावर्तन कह दो, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, ये सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। तो बताइए पावलोव ने प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर। बिल्ली पर तो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। चूहे पर स्किनर ने। बंदर पर किसने किया था? कोहलर ने। पावलोव ने किस पर किया? कुत्ते पर। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तत्परता का नियम किसने दिया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्स में उठते हैं। सिंपल भी उठते हैं, जटिल भी उठते हैं, लेकिन विषय वस्तु को पढ़ने के बाद जटिल भी क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। तो तत्परता का नियम किसने दिया? किसने दिया तत्परता का नियम? थॉर्नडाइक। मुख्य नियम कितने दिए थे? 3। तो तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर
मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का क्या करते हैं? अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है, तो बताइए अनुकरण। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? प्राथमिक अनुकरण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आपको। गौण अनुकरण? ऐसा कुछ नहीं बताया। यस, सामाजिक अधिगम। बालक जब दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है तो उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। साफ साफ लाइन मैंने बताई है आपको, लिखवाई है मैंने आपको। तो यहाँ शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का क्या कर रहे हैं? अनुकरण। दूसरों के व्यवहार को देखकर उसका क्या कर रहे हैं? अनुकरण। अनुकरण किसमें होता है? सामाजिक अधिगम। और इस प्रकार किए गए अनुकरण को कौन सा अधिगम कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? सिंपल क्वेश्चन है भाई। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। देख करके सीखना, देख करके सीखना। तो यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है? थॉर्नडाइक? नहीं, थॉर्नडाइक में ऐसी बात नहीं पढ़ी हमने। वॉटसन में नहीं। अल्बर्ट बांडुरा। सिंपल क्वेश्चन, अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, जो अनुकरण शब्द पर बल देते हैं। अल्बर्ट बांडुरा का ही मानना है कि व्यवहार को अपनाता है, दूसरों के व्यवहार को देखता है और वैसा ही करने की क्या करता है? कोशिश करता है। हिंसात्मक व्यवहार को देखेगा, जैसा देखेगा वैसा करेगा, जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा। आंसर आएगा अल्बर्ट बांडुरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? किसके अनुसार? अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ठीक, पढ़ेंगे। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेंटेंस सही है। खेल अनिवार्य है, उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये सेंटेंस सही है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं। हमें किसके अनुसार देखना है? क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार तो सही नहीं है, वैसे सिंपली पढ़ते हैं तो सेंटेंस सही है। बात देखिए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। सा देखिए पहले, अनसुलझा। कौन सा? अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। सेंटेंस सही है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अकॉर्डिंग सही नहीं है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। सेंटेंस सही है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? तो अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम, जिसे हम मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं, उसमें क्या बताया गया है कि बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। माता पिता को खुद एक मॉडल बनना पड़ता है बच्चों के सामने, क्योंकि बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहता है कि बालक तो देख करके सीखता है। कक्ष में टीचर को एक मॉडल बनना पड़ता है बच्चों के सामने। और ये बात कौन से सिद्धांत में कही गई है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने। बात समझ में आ रही होगी आपको। सेंटेंस सारे सही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर केवल एक बनता है। कौन सा? ब। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित, किसका? बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित
अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बांडुरा का ही क्वेश्चन आया वापस, तो ध्यान रखना बांडुरा का जो सिद्धांत है वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सिंपल थ्योरी है, लेकिन सिंपल थ्योरी को जानकर उसे नजरअंदाज नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बांडुरा का है, देखिएगा इधर। बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बताइए। स्वचिंतन। क्या हमने अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत में स्वचिंतन वर्ड का यूज किया? नहीं किया। पुनरावृत्ति का किया? नहीं किया। पुनरावृत्ति का किसमें किया था? पावलोव में। सार का दोहराना वर्ड का यूज किया? नहीं किया। दोहराना भी पावलोव में आता है। धारण या कह दो प्रतिधारण, यस, ये वर्ड हमने यूज किया था। अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन, इन शब्दों का यूज हमने किया था। अगर आपको ध्यान आ रहा हो किसमें किया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। तो यहां पर करेक्ट आंसर आएगा प्रतिधारण। सिंपल क्वेश्चन है, जो पढ़ा के उस पर फोकस कर लेना, सारी बातें निकल करके आ जाएंगी। अल्बर्ट बांडुरा में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था अवधान, नंबर 2 क्या था? धारण, जिसे प्रतिधारण भी कहते हैं, नंबर 3 पुनः प्रस्तुतिकरण और नंबर 4 पुनर्बलन। करेक्ट आंसर आएगा प्रतिधारण। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौन सा? क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आप इस वर्ड पे ध्यान देना, ये हिंदी शब्द है या अंग्रेजी शब्द है? अंग्रेजी शब्द है और कई बार इस तरह से क्वेश्चंस उठकर आ जाते हैं। कहने का मतलब ये क्लासिकल कंडीशनिंग किसे कहा गया था? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। हिंदी वर्ड नहीं आया, अनुकूलित अनुक्रिया नहीं आया, शास्त्रीय अनुबंधन नहीं आया, प्राचीन अनुबंधन नहीं आया, संबंध प्रतिक्रिया वर्ड नहीं आया, अंग्रेजी शब्द उठा करके दे दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भाई? पावलोव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव। सिंपल क्वेश्चन है, बट अंग्रेजी शब्द अगर आपको नहीं आता तो कि ये कहां से आ गया? इंग्लिश टर्म पर भी आपको ध्यान देना है। पढ़ाते वक्त हर सिद्धांत का नाम मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाया है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं आपको इंग्लिश में बताती चली जा रही हूं। इंग्लिश शब्दों पर भी फोकस करना है आपको। क्लियर? आगे बढ़े, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं? ये देखो, फिर बांडुरा का क्वेश्चन आ गया है। बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। ठीक है, देखिए इधर, विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना। केंचुए के विच्छेदन को सीखना बच्चा देखेगा तो सीखेगा। और बांडुरा के सिद्धांत में देखना और सुनना दोनों चीजें आती हैं। अनुकरण आता है और अनुकरण में देखना सुनना दोनों चीजें आती हैं। तो ये तो बांडुरा का है। क्वेश्चन क्या है? नहीं है। कौन सा? बांडुरा का नहीं है। दूसरा पढ़ते, क्रिकेट का उत्साह। क्रिकेट का उत्साह बच्चा देखेगा तो उत्साह जागृत होगा, तो देखना आ गया यहां भी, तो ये भी बांडुरा का है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंद की। बच्चा देखेगा सुनेगा तो पसंदगी और नापसंदगी क्रिएट होगी देखने और सुनने से। ये भी बांडुरा का है। ये देखिए आप, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। स्कूल की घंटी बजने पर बस्ते बंद कर लेना, ये कौन सा है बताइए? क्या ये बांडुरा का है? घंटी यानी छुट्टी, घंटी यानी छुट्टी, घंटी बज गई यानी बस्ते बंद कर लिए। अरे घंटी यानी भोजन, घंटी यानी भोजन, घंटी यानी छुट्टी। 12 बजे घंटी बजती है छुट्टी होने के लिए। आज 10 बजे घंटी बज गई तो क्या हुआ? बच्चों ने तो बस्ते बंद कर लिए। घंटी संकेत है कि भोजन आने वाला है, घंटी संकेत है कि छुट्टी हो गई। तो ये किसका है? पावलोव का। किसका है ये? पावलोव। तो क्वेश्चन क्या था?
कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? कौन सा नहीं है? द। ठीक है, ऑप्शन आएगा द। क्लियर हो गया? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। ठीक है, जब एक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वो किसका उपयोग करता है? तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, या मानसिक तत्परता के नियम का? बताइए। जब हम किसी को सफलता का आभास कराते हैं तो उस पर क्या पड़ता है? प्रभाव। आंसर आएगा प्रभाव के नियम का। ठीक है, अध्यापक छात्र को सफलता का क्या करा रहा है? आभास करा रहा है, तो इसका उस पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव का नियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। कौन से व्यवहार पर? अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। सीखने के कौन से सिद्धांत से जुड़ा है? बताइए। संज्ञानात्मक, विकासात्मक, व्यवहारात्मक या रचनात्मक? बताइए। 2-3 तरीके हैं आंसर देने के। पहला, अवलोकित, अवलोकन करना। अवलोकन करना कौन सी क्रिया है? अवलोकन करना, निरीक्षण करना, देखना, चिंतन करना, कल्पना करना, समस्या समाधान करना, ये सब कौन सी क्रियाएं होती हैं? संज्ञानात्मक। ये सब कौन सी क्रियाएं होती? संज्ञानात्मक क्रियाएं होती या कह दो मानसिक क्रियाएं? पहली बात तो ये। दूसरा, क्या किसी सिद्धांत को अवलोकनात्मक सिद्धांत कहा गया है? अवलोकनात्मक सिद्धांत अवलोकनात्मक सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत? बताइए किसे कहा गया था? किसे कहा गया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत को, जो किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा। और पता होगा आपको सामाजिक अधिगम सिद्धांत को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। याद आया कुछ? संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसे कहा गया है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत को। तो बताइए, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर आधारित है। अवलोकित व्यवहार पर आधारित कौन सा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। दूसरी बात, अवलोकन करना एक संज्ञानात्मक क्रिया है, तो यहां आंसर आएगा संज्ञानात्मक। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। बताइए, जब बालक सीखने के लिए तैयार, तैयार यानी तैयार कह दो या तत्पर, तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तत्परता का नियम किसने दिया था भाई? थॉर्नडाइक। तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक। वही बात कही जा रही है कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक। क्लियर? 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 5 सिद्धांत से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस में करवाती रहूंगी। क्वेश्चंस की परंपरा हम कभी खत्म नहीं करेंगे। आप कंटेंट को अच्छे से समझते चले जाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाइए। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के सिद्धांत पढ़ेंगे, क्योंकि सिद्धांतों की चर्चा अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आगे का नेक्स्ट सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।
फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.